गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग भी हो गया हमारा सुबह वीडियो नोट के साथ। दोपहर की वीडियो नोट के साथ में गुड आफ्टरनून भी हो गया। और अभी है गुड इवनिंग। दोपहर के दूसरे वीडियो नोट में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग ऊपर आ सकता है, वहां से उसने एक उछाल दे भी दिया। लेकिन उसके बाद में उसने जो चेंज पीटीएस को चेंज कर दिया, आप लोग इसको समझते चलिए। जिस हिसाब से मुझे कुछ बंदों के फोन आए, कुछ बंदों ने बातचीत की, कुछ बंदों ने पूछा मुझे कि सर ये ऊपर क्यों नहीं क्लोज हो रहा है। आप उसके ऊपर से समझ जाइए ना। चेंज पीटीएस अभी भी मैं दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी में, पुट साइड का बाद में ग्रीन हो गया है। अगर पुट साइड का ग्रीन हो रहा है और रेड साइड का रेड, सॉरी, कॉल साइड का रेड हो रहा है, तो रेजिस्टेंस पे नहीं होगा क्लोज, वो छोड़ देगा खुद को। मैं खुद यहां से पुट खरीद के बैठने की बात कर रहा हूं। तो इसके ऊपर से समझ जाइए, जहां पे चेंज पीटीएस ग्रीन होगा वही उसी साइड ही क्लोज होगा। ये तो मैं आपको एक बार नहीं 100 बार बता चुका हूं। चेंज पीटीएस के ऊपर ध्यान दीजिए। जब मैंने वीडियो नोट बनाई थी वो टाइम पे कॉल साइड में चेंज पीटीएस ग्रीन था, इसके लिए मैंने कहा था कि वो रेजिस्टेंस साइड बंद होगा। लेकिन बाद में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारी चीजें बदल के कहाँ हो गया ग्रीन, पुट साइड में। तो इसके लिए मार्केट ने सपोर्ट साइड पे ही क्लोज किया। चलिए आइए बात करते हैं हमारे सुबह से मैंने क्या क्या किया इसके बारे में भी, और दोनों भी वीडियो नोट सुन लीजिए आप एक बार ठीक तरीके से। उसके ऊपर से आपको समझ में आ ही जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा था। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूं, मैंने क्या क्या किया इसके बारे में बता देता हूं। सुबह मैंने यहां से कॉल खरीदा है और यहां से पुट खरीदा है। ये दोनों भी मूवमेंट मैंने अच्छी तरह से ले ली। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉल नहीं खरीदा, ना ही यहाँ पे, नहीं यहाँ पे पुट खरीदा, उसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। क्योंकि थीटा कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा था। राइट, कंटिन्यूअस थीटा बढ़ते जा रहा था और वो कॉल पुट के प्राइस को डीके करते जा रहा था, इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको छोड़ दिया। जैसे मैंने छोड़ा वैसे एक छोटा मोटा उछाल भी आया और ये सारा फॉल उसके बाद में आया। ना मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया, ना ही मैंने इसमें कोई ट्रेड किया। बस 3 बजे के लिए मैं सोच रहा था, हाईएस्ट वॉल्यूम ऊपर था उसकी वजह से। तो 3 बजे वो जब मैं ट्रेड लेता उसके पहले ही उसने ऊपर उछाल मार दी यहीं से। तो ये ट्रेड हो सकता था मुमकिन, लेकिन छूट गया। लेकिन इससे अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है मॉर्निंग में। एक कॉल यहां से खरीदा था, सॉरी यहां से एक कॉल खरीदा था और यहां वापस 10 पॉइंट की वजह से रह गया और ये उछाल दे दिया, इसमें अच्छा पैसा मिल गया। इसके बाद में यहां से एक कॉल खरीदा था और ये वापस इसको एवरेज करने गया, तो ये 10 पॉइंट पहले यहां से उछल गया, ये भी छूट गया। उसके बाद में चेंज पीटीएस ग्रीन हो गया पुट साइड का, यहां से पुट खरीदने गया, ये 10 पॉइंट पहले ही घूम गया, ये भी निकल गया। 20 रुपए का पुट 100 रुपए हो गया भाई साहब यहाँ पे तो। और यही था आज का जीरो हीरो मेरे लिए। लेकिन चेंज पीटीएस बसंती वाला भी जो ट्रेड था वो भी चुना, लेकिन वो लेवल तक आया ही नहीं। हालांकि क्लोजिंग 2:30 के आसपास ही मेरे दिमाग में 47,029 की चल रही थी और उसने 47,019 पे दे दिया। बस इतना ही डिफरेंस आया, 10 पॉइंट का ही डिफरेंस आया। आज मैं सोच के चल रहा था कि सिंगल डिजिट पे क्लोजिंग होंगी, यहीं पे क्लोज होना चाहिए था, लेकिन 10 पॉइंट इधर उधर हो गया वो, बस। बाकी कुछ नहीं। मैंने कोई रेंज नहीं निकाली थी आज। 47,029 से लेके 47,007 से, ऐसा कोई रेंज नहीं निकाला था, सिंगल डिजिट निकाला था और उसके पास ही आके वो क्लोज हो गया। चलिए, ये थी मेरी कहानी। देखते हैं हम लोग डेटा के अंदर हर एक चीज को कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था और क्यों चल रहा था ऐसे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में चलता हूं मैं हिस्टोरिकल डेटा में, और जहां मैंने पहले कॉल खरीदा था इसकी बात करता हूं। राइट, ये था 90 वाला लेवल मॉर्निंग में। यहाँ पे थी आपकी इमेजिनरी लाइन के नीचे वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। हिस्टोरिकल में जाके देखेंगे तो पता ही चल जाएगा क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। सबसे पहले चलते हैं सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस विक टूवर्ड्स टॉप।
ठीक है, और थोड़ी देर में सब रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप हो जाता है और दोनों भी स्ट्रांग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, इतना ही खेल चलने वाला था। और ऐसे करते करते मार्केट पहले आ गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, जो देखिए अभी 81 दिखा रहा है, वो टाइम पे 91 दिखा रहा था। वापस मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं दिख गया हमें 91 तो हम लोग उसको ही मान के चलेंगे। 82, 83, ना अभी 90 दिखा रहा है, नहीं आएगा अभी। वो टाइम पे 91 दिखा रहा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एग्जैक्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला एक मूव वीडियो नोट बनाते बनाते ही हो गया है। यहाँ पे मैं वीडियो नोट बना ही रहा था, उतने में ही ये उछाल आ गया, और वो टाइम पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 37 38 ही दिखा रहा था, और इतना ही मैंने मुंह पकड़ा है। कहाँ से लेके कहाँ तक, ये है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। डेटा भी देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे स्ट्रांग थी, दैट्स इट। फिर थोड़ी देर के बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ गया मार्केट लगभग यहाँ पे 10 बजे। मैं डेटा में लेके चलता हूँ आपको 10 बजे। और 10 बजे का डेटा आपने देख लिया तो आपको पता चल जाएगा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 48 49 दिखा रहा था, अभी 46 दिख रहा है। यही से मैंने एक पुट को खरीद लिया, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मेरे टाइम अभी दिखा रहा है, देखिए 96, और 96 तक नहीं बैठा मैं, बीच में ही इसने 9 10 11 12 ऐसे दिखाना चालू कर दिया, तो मैंने वहां पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी, यहां से लेके यहां तक। ये दूसरा मुंह मिला है मुझे, राइट। यहां पे भी अगर देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने अपने जगह पे स्ट्रांग खड़े हैं, इसकी वजह से। अभी पुट के ऊपर मुझे थोड़ा ज्यादा भरोसा था, क्योंकि ओ आई आपका अमर अकबर एंथम से एक बंदा मिस है और वो नीचे जाके बैठा है, राइट। अभी सुबह से ही एक और चीज गलत हो रही है, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। थीटा, थीटा ये होता है, मैंने लास्ट सैटरडे को ही बताया कि जितना थीटा बढ़ता है उतना ही आपके प्रीमियम्स धीरे धीरे कम होते जाते हैं। प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं, सेलर के लिए अच्छी बात होती है, ठीक है। ये था मेरा दोनों मूवमेंट का डेटा। इसके बाद में मार्केट को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं खरीदा, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 96 दिख रहा था, ये देखिए, और 96 पे ही मैंने कॉल नहीं खरीदा है, क्योंकि वहां से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 44 तो आया ही नहीं, बाद में उसने खुद को चेंज करते करते बहुत गड़बड़ कर रहा था ये, एक बार सिर्फ 40 टच कर लिया इसने, और यहां से वापस नीचे। तो इसके पहले ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही पे दिखा रहा था 30 के आसपास, और मैंने यही पे पुट खरीद के बैठ गया था। मैं पुट में ज्यादा भरोसा इसके लिए था कि अगर आप देखोगे तो ये बंदा यहां से मिसिंग है, इसके लिए मैं पुट में ज्यादा भरोसा रख रहा था। तो मैं लेके चलता हूँ आपको 12:30 बजे के डेटा पे। अगर वहां पे भी देखेंगे तो पता ही चल जाएगा आपको कि ये पुट खरीदने का अच्छा ही जगह है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये देखिए 25 26 ही दिखा रहा है, राइट। इसकी वजह से, और कॉल में कोई इंक्रीज नहीं हुआ होगा, क्योंकि थीटा आपका वैसे का वैसा ही है। अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट आ भी गया होगा, तो मार्केट में कोई भी चेंजेस हुए नहीं होंगे ज्यादातर कॉल साइड में। अगर आपने वो ट्रेड किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहां से मैं पुट खरीद के बैठा, और ये कंटिन्यूअस बहुत टाइम पास करते हुए इस लेवल तक लगभग 1:30 बजे तक आ गया, और थीटा बढ़ते जा रहा था, उसकी वजह से मैंने उसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये थी मेरी निफ्टी की कहानी। इसके बाद मैंने कोई निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, ये पूरा होने दिया, मैंने छोड़ दिया इसको। ना ही मैंने वापस यहाँ पे कॉल खरीदा, ना यहाँ पे खरीदा, ना यहाँ पे खरीदा, कहीं पे नहीं खरीदा। हाँ, यहाँ पे खरीदने की कोशिश की थी मैंने 3 बजे के आसपास, लेकिन उसके पहले ही वो पलट गया। चलिए आते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे। बैंक निफ्टी के डेटा में ही मैंने एक दो 2 से 3 ट्रेड अच्छे किए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बैंक निफ्टी में कितने बजे, 9:25 पे लेके चलता हूँ मैं सीधा।
यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में पता चल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है। जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर था वो टाइम तक ही मैंने सोचा था कि एक डाइवर्जन नीचे, यानी इसके भी नीचे अगर मिलता है 78 पे, तो मैं इसको एवरेज करने वाला था, और ये मार्केट 90 से पलट गया। मैंने लाइन लगा थी 78 की, मार्केट पलट गया 98, 90 से ही। और ये एक कॉल था और ये एक कॉल, ये दोनों भी कॉल बुम बुम हो गए, ऊपर तक चला गया निफ्टी बैंक। राइट। ये एक मूवमेंट यहाँ पे मिला, सेम एट इट इज निफ्टी में मिला। फिर उसके बाद में यहां से कॉल खरीदने की मेरी इच्छा तो हो रही थी, लेकिन अगर मैं इस डेटा पे आ जाऊं 10:30 बजे, तो बैंक निफ्टी में बहुत सारी चीजें बदल गई है 10:30 बजे तक। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 10:30 पर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस वापस अपनी जगह पे आ गया और वो विक्टोरियस बॉटम दिखाने लगा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास आ गया है मार्केट। तो ऐसे जगह पे बिल्कुल मार्केट को छूना नहीं चाहिए था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे छुआ नहीं। एक्सपायरी है, सोच समझ के काम करना चाहिए था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई भी कॉल नहीं खरीदा। हाँ। जब वापस मार्केट यहाँ पे आया तो वो टाइम पे हालात बदल गए थे, इसके लिए मैंने यहाँ से कॉल खरीदा और उसको भी लॉस में ही काटना पड़ा मुझे। उसने पूरा एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं दिया, और ये इसके पहले तो यहाँ से पलट गया वापस 10 पॉइंट से। ये एक दुखद घटना, वापस एक बार दो बार, और ये दोनों बार भी इसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आने के बाद चेंज पीटीएस में लेके चलता हूँ सीधा 2:15 पे। और यहाँ पे देखोगे तो चेंज पीटीएस, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने वीडियो नोट सुना होगा तो मैंने वहां पे यही कहा कि चेंज पीटीएस ग्रीन कॉल साइड का है, और वहां पे डेल्टा और थीटा ये सारी चीजें मैंने बात की थी, उसके हिसाब से ही मुझे वो अप साइड में क्लोजिंग दिख रहा था। राइट। जहां अभी मैंने ये बताई बात। ठीक है। यहां अगर आते हो आप 2:30 बजे, तो देखिए चेंज पीटीएस आपका कॉल का जो ग्रीन था वो पूरा खत्म हो गया और पुट का बढ़ने लगा है। तो ये कितने बजे का काम है? 2:15, और ये देखिए मार्केट वापस अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया था। इसके लिए मैंने ये वाला लेवल सोचा था जो 178 दिखा रहा था वो टाइम पे। और यहाँ पे देखिए 153, 157 तक वापस 20 पॉइंट से पहले ही घूम गया मार्केट। 10 से 20 पॉइंट के लिए ये दगा नंबर तीसरा, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, और एक नंबर यहाँ पे। यहां से भी कॉल जो खरीदने जा रहा था मैं, एट द मनी था, जो 200 रुपए का कॉल था वो सीधा यहां जाते जाते 400 हो गया। यहां से जो कॉल खरीद रहा था वो सीधा 60 रुपए का जाके 130 हो गया। और यहाँ पे मैं जो पुट खरीदने जा रहा था वो 20 रुपए का था, वो सीधा 100 के पार। ये एक दो तीन, तीनों भी संभावनाएं मेरे हाथ से 10-10, 20-20 पॉइंट से बैंक निफ्टी में छूट गई। लेकिन एक बात अच्छी हो गई कि इस ट्रैप भरे बाजार में हम लोग कहीं, मेरे इधर से कहीं से मुझे नहीं लगा कि मैं ट्रैप होते जा रहा हूँ। हालांकि 2 बजे यहाँ पे था मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, तो भी मैंने यहाँ पे कॉल नहीं खरीदा। यहाँ कॉल खरीदने का सोचा मैंने, लेकिन मार्केट ऊपर भाग गया। ये थी मेरी कहानी दिन भर की। आप लोगों के जो मुझे फोन कॉल्स आ रहे थे मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। अगर मैं वीडियो नोट बना रहा हूँ तो आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप उसको समझेंगे तो ही पढ़ पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मैं चेंज पीटीएस की बात करता हूँ, मैं हर जगह आपको बताने की समझाने की बात करता हूँ, लेकिन आप बोलते हो कि सर ये तो मैं, मुझे लग रहा था ऊपर ही क्लोज होगा, ऊपर ही क्लोज होगा। कैसे ऊपर क्लोज होगा? लगभग 2:30 बजे ही मैंने मेरे पास में क्लोजिंग निकाल ली थी 47,029 की। तब से मैं 2:30 बजे से ही राह देख रहा था। हालांकि चेंज पीटीएस बसंती को ही मैं एक खरीदने जा रहा था, लेकिन वो 10-15 पॉइंट से वो भी चूक गया, वो पुट जो मैं खरीदने जा रहा था। तो इसके ऊपर से समझिए, आप लोग इसको सीखने का भी प्रयास करिए। जब जहां पे मैं बताता हूँ नहीं रेजिस्टेंस साइड क्लोजिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि चेंज पीटीएस वापस ग्रीन कौन से साइड में हो रहा है, और उसके हिसाब से ही मार्केट क्लोजिंग देगा। अंत में चेंज पीटीएस ग्रीन आपका पूरा पुट साइड के था,
और मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके। ये था मेरा आज दिन भर का मार्केट। बढ़ते आगे और मिलते हैं कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ में। आपको समझना आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो इस फ्राइडे को मैं वापस लिंक डालूंगा। वापस सैटरडे वाला अपना सेशन, उसके अंदर आप मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो, वहां मुझे सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।